इस वीडियो में हम देखेंगे कि नए जॉनसन सू बायोरिएक्टर को कैसे सेटअप किया जाए। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जॉनसन सू बायोरिएक्टर क्या है। इस दिया गया है। हम इसका लघु स्तरीय संस्करण स्थापित कर रहे हैं। हम आपको अंत तक एक एक करके सभी चरण बताएंगे। यदि आप अपना स्वयं का बायोरिएक्टर स्थापित करना चाहते हैं तो प्रत्येक चरण को समझना महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी चरणों को अंत तक ध्यानपूर्वक। आशा है कि आपने जेएस क्विक रिकैप देखा होगा और जान सकेंगे कि यह है। अब हम नई इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी चरणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। चरण 1 करें। आप जो जॉनसन सू बायोरिएक्टर स्थापित कर रहे हैं उसके आकार के आधार पर छेद वाले प्लास्टिक पाइप तैयार करें। यदि आप नियमित आकार का बायोरिएक्टर कर रहे हैं तो आपको 6 पाइपों की आवश्यकता होगी। चूंकि हम छोटे पैमाने का संस्करण स्थापित कर रहे हैं, इसलिए हमें केवल एक पाइप की ऊंचाई करीब 5 फीट है। लोहे की जाली या ड्रम से कम 6 ऊंचा, जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। छेद भी हो गए हैं और पाइप अब तैयार है। चरण 2, ड्रम तैयार करना। चूंकि हम स्केल डाउन संस्करण कर रहे हैं, हम लोहे की जाली का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह हम 100 लीटर प्लास्टिक बैरल का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार लोहे की जाली जंग खाकर टूट गई थी और चूहों ने भी जाली को खराब कर दिया था। चारों तरफ छेद वाला 100 लीटर का प्लास्टिक ड्रम तैयार कर लें। यदि नियमित आकार का बायोरिएक्टर हो तो लोहे की जाली का उपयोग करें। पर्याप्त एरिएशन के लिए ड्रम के केंद्र और किनारे से दूरी अधिकतम 9 इंच होनी चाहिए। साथ ही बीच में नीचे की ओर 4 इंच का छेद करें, ताकि 4 पाइप उसके ऊपर बैठ जाए। धैर्य के साथ सुनिश्चित करें कि छेद अच्छे वातावरण के लिए पर्याप्त हो। छेद ड्रम के साथ साथ पाइप पर भी होने चाहिए। चरण 3, खाद योग्य सामग्री एकत्र करें। कच्चा माल हरा होने के साथ साथ भूरा भी होना चाहिए। ब्राउन में पेंसिल और रिफिल आकार के तने और सूखी पत्तियां भी हो सकती हैं। जितना संभव हो सके पेड़ों से प्राकृतिक रूप से गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करें। यदि पेड़ों के तने और पत्तियां बड़ी हैं, तो उन्हें काट लें और जितना संभव हो उतना छोटा रखें। इसी प्रकार हरी सामग्री भी एकत्रित करें। हरी सामग्री विभिन्न पेड़ों की ताजी पत्तियां हो सकती हैं। हरी सामग्री को भी छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। भूरी सामग्री 50% और हरी सामग्री 50% हो सकती है। चरण 4, ड्रम या सिलेंडर बेस सेटअप। ड्रम पर बैठने के लिए आधार का सेट। जमीन को समतल करें। 3 से 4 ईंटें अपने पास रखें। ड्रम का निचला हिस्सा ईंटों पर होना चाहिए, ताकि नीचे से भी हवा का प्रवाह हो सके। यदि आप बड़ा संस्करण बना रहे हैं, तो आपको कई पाइपों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा पाइप से पाइप और पाइप से सिलेंडर के किनारे तक की दूरी 9 इंच से अधिक नहीं हो सकती। मूल सिद्धांत यह है कि यदि दूरी 9 इंच से कम है, तो पूरे कच्चे माल में एरिएशन होगा जिसे हम इसमें डालने जा रहे हैं। हमारे पहले के पुराने सेटअप में हमने प्लाईवुड बेस का उपयोग किया था, जो सड़ गया और ढह गया। इसलिए इसका भी ख्याल रखें। चरण 5, कच्चे माल को गीला करना। कच्चे माल को अच्छी तरह गीला कर लें। भूरे रंग की सामग्री को अच्छी तरह से गीला कर लें। हरी सामग्री को भी गीला कर लें। इसके बाद दोनों को एक साथ अच्छे से मिला लें। इन्हें कम से कम 2 बार मिलाएं। ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इस गीला करने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। इसे धैर्य के साथ करें और सुनिश्चित करें कि इसका हर हिस्सा गीला हो।
चूंकि यह छोटे पैमाने का है, इसलिए एक व्यक्ति इसे 1 घंटे में कर सकता है। पूर्ण संस्करण 4 के लिए लोगों को 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। इसलिए तदनुसार योजना बनाएं। गीले और मिश्रित कच्चे माल को परत दर परत ड्रम में डालना। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक परत के बाद पानी छिड़कें। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो सामग्री को थोड़ा सा दबाएं, ताकि यह अच्छे से बैठ जाए। ध्यान दें, चरण 5 और चरण 6 एक ही दिन और एक ही बार में किए जाने चाहिए। सामग्री जोड़ते समय सुनिश्चित करें कि पाइप उसकी मध्य स्थिति में हो। यदि आप बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं तो आपके पास कई पाइप होंगे। ऐसे मामले में पाइपों को एक साथ बांधने के लिए छड़ियों का उपयोग करें ताकि पाइप अपनी स्थिति में रहें। इसे ऊपरी तरफ ढेर जैसा दिखने दें। कुछ दिनों में ये कम हो जाएगा क्योंकि यह विघटित होना शुरू हो जाएगा। चरण 7, सेटअप के बाद रखरखाव। सेट होने के बाद 1 मिनट तक पानी छिड़कें। पाइप के चारों ओर गीला कपड़ा बिछा दें ताकि ऊपरी परत गीली रहे। अब महत्वपूर्ण कदम ये है कि इसमें रोजाना पानी डाला जाए। इसे अधिक वाटरिंग की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से 1 लीटर वाटरिंग छिड़कें। लेकिन इस दैनिक वाटरिंग को छोड़ा नहीं जा सकता। ये प्रतिदिन लगभग 1 लीटर वाटरिंग तब तक होनी चाहिए जब तक कि पूरी खाद तैयार न हो जाए। चरण 8, 4 दिनों से 1 सप्ताह के बाद पाइप हटा दें। हालांकि हम इसे नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे पुराने सेटअप में पाइप हटाने के बाद चूहों के छेद खराब हो गए थे। हम पाइप को वैसे ही रख रहे हैं। आप अपनी स्थिति के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। चरण 9, ड्रम में केचुए डालना। 2 से 3 सप्ताह बाद 1 से 2 किलो केचुए ड्रम में छोड़ दें। केचुए डालने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि खाद ठंडी हो गई है। ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यदि अभी भी बहुत गर्मी है तो कुछ दिन और प्रतीक्षा करें और फिर केचुए डालें। चूंकि हम इसे अभी स्थापित कर रहे हैं, इसलिए मैं अगले वीडियो में केचुओं का परिचय दिखाऊंगा। सेटअप प्रक्रिया समाप्त हो गई। हमने सफलतापूर्वक नया जॉनसन सू बायोरिएक्टर स्थापित किया है। देखने के लिए धन्यवाद। अपनी टिप्पणियां टिप्पणी अनुभाग में दें। कुछ दिनों के बाद मैं सेटअप का असंपादित संस्करण भी जारी करूंगा। ये बहुत लंबा होगा, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। Almost ready? Requesting you to like, share and subscribe our videos.